निर्गमन ग्रंथ अध्याय 24। मूसा को आज्ञा मिली थी कि हारून, नदाब, अबीहू और इज़राइलियों के बीच में 70 नेताओं के साथ लेकर प्रभु के निकट ऊपर आ जाओ। तुम सब दूर से ही आराधना करो। केवल मूसा प्रभु के निकट आ सकेगा, दूसरे निकट नहीं आ सकेंगे। लोग उसके साथ पर्वत पर ना चढ़ें। मूसा ने सिनाई पर्वत से उतरकर प्रभु के सब वचन और आदेश लोगों को सुनाए। लोगों ने एक स्वर में इस प्रकार उत्तर दिया, प्रभु ने जो कुछ कहा है हम उसका पालन करेंगे। मूसा ने प्रभु के सब आदेश लिख दिए और दूसरे दिन भोर को उसने पर्वत के नीचे एक वेदी बनाई और इज़राइल के 12 वंशों के लिए 12 पत्थर खड़े कर दिए। उसने इज़राइली नवयुवकों को आदेश दिया कि वे होम बलि चढ़ाएं और शांति यज्ञ के लिए बछड़ों का वध करें। तब मूसा ने पशुओं का आधा रक्त पात्रों में इकट्ठा किया और आधा वेदी पर छिड़का। उसने विधान की पुस्तक ली और उसे लोगों को पढ़ सुनाया। लोगों ने उत्तर दिया, प्रभु ने जो कुछ कहा है हम उसके अनुसार चलेंगे और उसका पालन करेंगे। इस पर मूसा ने रक्त ले लिया और उसे लोगों पर छिड़काते हुए कहा, यह उस विधान का रक्त है जिसे प्रभु ने उन सब आदेशों के माध्यम से तुम लोगों के लिए निर्धारित किया है। इसके बाद मूसा और हारून, नदाब और अबीहू तथा इज़राइलियों के 70 नेता ऊपर आ गए और उन्होंने इज़राइलियों के ईश्वर के दर्शन किए। उसके चरणों के नीचे नीलमणि जैसा फर्श था जो आकाश की तरह स्वच्छ था। उसने इज़राइली नेताओं को कुछ हानि नहीं पहुंचाई। उन्होंने ईश्वर के दर्शन किए। इसके बाद उन्होंने खाया और पिया। प्रभु ने मूसा से कहा, मेरे पास पर्वत पर चढ़ो और वहां प्रतीक्षा करो। मैं तुम्हें पत्थर की पाटियां दूंगा जिन पर लोगों को शिक्षा देने के लिए मैंने विधि और आज्ञाएं अंकित की है। तब मूसा अपने सेवक यीशुआ के साथ चलकर ईश्वरीय पर्वत पर गया। उसने नेताओं से कहा, जब तक हम तुम्हारे पास वापस न आए तुम यहाँ हमारी प्रतीक्षा करो। हारून और हूर तुम्हारे साथ है। यदि कोई झगड़ा पैदा हो तो उनके पास जाओ। जब मूसा पहाड़ पर ऊपर चढ़ गया तब बादल ने पर्वत को ढक लिया। प्रभु की महिमा सिनाई पर्वत पर उतरी। बादल 6 दिनों तक उसे ढके रहा। 7वें दिन उसने बादल के कोहरे के भीतर से मूसा को बुलाया। प्रभु की महिमा इज़राइलियों को पर्वत की चोटी पर धधकती अग्नि जैसी दिखाई पड़ी। मूसा बादल में प्रवेश कर पहाड़ की चोटी तक चढ़ गया। मूसा 40 दिन और 40 रात पहाड़ पर रहा। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 25। प्रभु ने मूसा से कहा, इज़राइलियों से कहो कि वे मेरे लिए चंदा ले आएं। तुम प्रत्येक व्यक्ति से जो स्वेच्छा से देना चाहे मेरे लिए चंदा स्वीकार करो। तुम उनसे यह स्वीकार करोगे, सोना, चांदी और कांसा, नीले, बैंगनी और लाल रंग के कपड़े तथा छलटी, बकरी के बाल, मेढ़ों की सींची हुई खालें और सूस की खालें, बाबुल की लकड़ी, दीपक के लिए तेल, अभ्यंजन के तेल और सुगंधित लोबन के लिए मसाले, एफोद और वक्षपेटिका में लगाने के लिए सुलेमानी और अन्य मणियाँ। लोग मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाएं और मैं उनके बीच निवास करूंगा। जो नमूना मैं तुमको दिखाऊंगा ठीक उसी के अनुसार निवास और उसके लिए अन्य सब सामग्री बनाओ। बाबुल की लकड़ी से एक मंजूसा बनाओ। उसकी लंबाई 2.5 हाथ और चौड़ाई तथा ऊंचाई 1.5 हाथ हो। उसे भीतर बाहर शुद्ध सोने से मढ़वाओ और उसके चारों ओर सोने की किनारी भरवाओ। उसके 4 पायों में सोने के 4 कड़े डलवा कर बनवाओ। 2 कड़े एक ओर और 2 कड़े दूसरी ओर। फिर बाबुल की लकड़ी के डंडे बनवाओ और उन्हें भी सोने से मढ़वाओ। मंजूसा के किनारों के कड़ों में उन डंडों को डलवाओ जिससे मंजूसा उठाई जा सके। डंडे हमेशा मंजूसे के कड़ों से लगे रहेंगे।
वे उनसे कभी अलग नहीं किए जाएंगे। मंजूसा में उस विधान पत्र को रख दो जिसे मैं तुमको दूंगा। शुद्ध सोने का एक छादन फलक बनवाओ। उसकी लंबाई 2.5 हाथ हो और उसकी चौड़ाई 1.5 हाथ। छादन फलक के दोनों ओर सोने से गढ़े 2 केरूब बनवाओ। एक सिरे पर एक केरूब और दूसरे सिरे पर दूसरा केरूब। ये केरूब और छादन फलक एक ही धातु खंड के बने हों। उन केरूबों के पंख ऊपर से ऐसे फैले हुए हों कि वे अपने पंखों से छादन फलक को ढके रहें। वे एक दूसरे के आमने सामने हों और उनका मुख छादन फलक की ओर हो। मंजूसा के ऊपर उस छादन फलक को और मंजूसा में उस विधान पत्र को रखो जिसे मैं तुमको दूंगा। मैं वहां तुमसे मिलूंगा और छादन फलक के ऊपर से अर्थात विधान की मंजूसा पर स्थित उन 2 केरूबों के बीच के स्थान से तुमको इस्राएलियों के लिए अपनी सब आज्ञाएं सुना दूंगा। बाबुल की लकड़ी की एक मेज बनवाओ जो 2 हाथ लंबी, 1 हाथ चौड़ी और 1.5 हाथ ऊंची हो। उसे शुद्ध सोने से मढ़वाओ और उसके चारों ओर सोने की किनारी लगवाओ। उसके चारों ओर 4 अंगुल चौड़ी एक पटरी बनवाओ और उस पटरी के चारों ओर सोने की किनारी लगवाओ। सोने के 4 कड़े बनवाकर उन कड़ों को चारों कोनों में चारों पायों में लगवाओ। वे कड़े पटरी के पास ही हों और डंडों के घरों का काम करें जिससे मेज उनके द्वारा उठाई जा सके। बाबुल की लकड़ी के डंडे बनवाकर उन्हें सोने से मढ़वाओ। वे मेज उठाने के काम आएंगे। तुम शुद्ध सोने की थालियां, कलछे, घड़े और प्याले बनवाओ। वे अर्घ देने में काम आएंगे। उस मेज पर मेरे सामने सदा भेंट की रोटियां रखा करोगे। शुद्ध सोने का एक दीप वृक्ष भी बनवाओ। दीप वृक्ष का पाया, उसकी डंडी, उसके प्याले, उसकी कलियां और फूल सब एक ही धातु खंड के होंगे। उसी में 6 शाखाएं हों। दीप वृक्ष की एक और 3 शाखाएं हो और दीप वृक्ष की दूसरी ओर 3 शाखाएं। एक शाखा में बादाम की बेड़ी के आकार के 3 प्याले हों जिनमें एक कली और एक फूल हो। वृक्ष की 6 शाखाओं पर ऐसा ही हो। दीप वृक्ष में एक ही बादाम की बेड़ी के आकार के 4 प्याले हों जिनमें एक कली और एक फूल हो। दीप वृक्ष से निकली हुई प्रथम शाखा द्वय के नीचे एक कली हो, दूसरी कली दूसरी शाखा द्वय के नीचे और तीसरी कली तीसरी शाखा द्वय के नीचे। शाखाएं, कलियां और दीप वृक्ष ये सब शुद्ध सोने के एक ही धातु खंड से बने हों। तब तुम उसके लिए 7 दीपक बनवाओ। उन दीपकों को इस प्रकार जलते रखोगे कि उनका प्रकाश सामने के स्थान पर पड़े। उसकी कैंचियाँ और अग्निपात्र शुद्ध सोने के बने हों। उसे और उसके सब पात्रों को एक मन शुद्ध सोने से बनवाओ। इसका ध्यान रखो कि ये सब ठीक उसी नमूने के अनुसार बने जो तुमको पर्वत पर दिखाया गया है। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 46। ईश्वर हमारा आश्रय और सामर्थ्य है, वह संकट में सदा हमारा सहचार है। इसलिए हम नहीं डरते, चाहे पृथ्वी कांप उठे, चाहे पर्वत समुद्र के गर्त में डूब जाएं, चाहे सागर की प्रचंड लहरें फेन उगले और पर्वत उनकी टक्कर से हिल जाएं। एक नदी की धाराएं ईश्वर के नगर को, सर्वोच्च ईश्वर के पवित्र निवास स्थान को आनंद प्रदान करती है। ईश्वर उस नगर में रहता है, वह कभी पराजित नहीं होगा। ईश्वर प्रातःकाल उसकी सहायता करेगा। राष्ट्रों में खलबली मची हुई है, राज डगमगाते हैं। प्रभु की वाणी सुनकर पृथ्वी पिघलती है।
विश्वमंडल का प्रभु हमारे साथ है। याकूब का ईश्वर हमारा गढ़ है। आओ प्रभु के महान कार्यों का मनन करो। वह पृथ्वी पर अपूर्व चमत्कार दिखाता है। वह पृथ्वी भर के युद्धों को शांत करता, वह धनुष को तोड़ता, भाले के टुकड़े टुकड़े करता और युद्ध रथों को अग्नि में भस्म कर देता है। संत हो और जान लो कि मैं ही ईश्वर हूँ। मैं राष्ट्रों और पृथ्वी पर विजयी हूँ। विश्वमंडल का प्रभु हमारे साथ है। याकूब का ईश्वर हमारा गढ़ है। संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 24। कौन ऐसा ईमानदार और बुद्धिमान सेवक है जिसे उसके स्वामी ने अपने नौकर चाकरों पर नियुक्त किया है, ताकि वह समय पर उन्हें रसद बांटा करे। धन्य है वह सेवक जिसका स्वामी आने पर उसे ऐसा करता हुआ पाएगा। मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, वह उसे अपनी सारी संपत्ति पर नियुक्त करेगा। परंतु यदि वह बेईमान सेवक अपने मन में कहे, मेरा स्वामी आने में देर करता है, और वह दूसरे नौकरों को पीटने और शराबियों के साथ खाने पीने लगे, तो उस सेवक का स्वामी ऐसा दिन पा आएगा जब वह उसकी प्रतीक्षा नहीं कर रहा होगा, और ऐसे घड़ी जिसे वह नहीं जान पाएगा। तो वह स्वामी उसे कोड़े लगवाएगा और ढोंगियों का दंड देगा। वहां वे लोग रोएंगे और दांत पीसते रहेंगे। संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 25। उस समय स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारियों के सदृश होगा जो अपनी अपनी मशाल लेकर दूल्हे की अगवानी करने निकली। उनमें से 5 नासमझ थीं और 5 समझदार। नासमझ अपनी मशाल के साथ तेल नहीं लाई। समझदार अपनी मशाल के साथ साथ कुप्पियों में तेल भी लाई। दूल्हे के आने में देर हो जाने पर ऊँघने लगी और सो गई। आधी रात को आवाज आई, देखो दूल्हा आ रहा है, उसकी अगवानी करने जाओ। तब सब कुंवारियां उठी और अपनी अपनी मशाल संवारने लगी। नासमझ कुंवारियों ने समझदारों से कहा, अपने तेल में से थोड़ा हमें दे दो, क्योंकि हमारी मशालें बुझ रही हैं। समझदारों ने उत्तर दिया, क्या जाने कहीं हमारे और तुम्हारे लिए तेल पूरा ना हो। अच्छा हो तुम लोग दुकान जाकर अपने लिए खरीद लो। वे तेल खरीदने गई ही थी कि दूल्हा आ पहुंचा। जो तैयार थी उन्होंने उसके साथ विवाह भवन में प्रवेश किया और द्वार बंद हो गया। बाद में शेष कुंवारियां भी आकर बोली, प्रभु प्रभु हमारे लिए द्वार खोल दीजिए। इस पर उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे यह कहता हूँ, मैं तुम्हें नहीं जानता। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम ना तो वह दिन जानते हो और ना वह घड़ी।